और यूक्रेन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको फेस करना पड़ा? हम वहाँ पे मतलब कि काफ़ी सारे बच्चे थे, लगभग 500 प्लस थे, स्टूडेंट्स थे सारे सारे। और जब मतलब कि रशिया ने वहाँ पे वॉर का अटैक हुआ तो हम वहाँ पे सब बंकरों में, जो हॉस्टल्स हमारे बने हुए हैं उनके बेसमेंट्स में बंकर्स थे, तो हम वहाँ पे स्टे कर रहे थे सब लोग। तो वहाँ पे हमें खाना वगैरह मिल रहा था, मतलब कि जितना उनके पास है ना, जितना मतलब कि जितना वो प्रोवाइड करा पा रहे थे बच्चों को। और सब कुछ मतलब वैसे तो सही था, लेकिन बाहर का माहौल काफ़ी मतलब कि वैसा था, वो अटैक वाला था, तो काफ़ी बच्चे, सारे बच्चे परेशान थे, उनके घर वाले भी परेशान थे। और फिर हम वहाँ पे 12-13 दिन तक मतलब रहा। वहाँ से हमने ट्रैवल किया, रेलवे स्टेशन पे गए। वहाँ पे आपस में ही लोग, मतलब वहाँ के जो लोकल्स थे, यूक्रेनियंस थे, वही आपस में एक दूसरे को मरने मारने को तैयार थे, अटैक कर रहे थे एक दूसरे पे, फायरिंग्स हो रही थी। और फिर उसके बाद काफ़ी सारी मिसाइल लॉन्चेस वगैरह हुए रहे थे आसपास की बिल्डिंग्स पे। फिर वहाँ से हमने पास ही एक पेसोचिन, जो हमें एम्बेसी ने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे शेल्टर करिए, यहाँ पे स्टे करिए, और मतलब इसके पास सही रहेगा यहाँ से। तो वो खारकिव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर था, लेकिन ट्रैवल करने के लिए हमें 25 किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ा था उसके लिए। उसके बाद फिर वहाँ से हमें एम्बेसी वगैरह ने मदद करी, जो भी रहा, ट्रांसपोर्ट वगैरह हुई, बस वगैरह हुई, तो वहाँ से हम रोमेनिया गए। वहाँ पे हमने बॉर्डर क्रॉस करा, वहाँ से फ़्लाइट से यहाँ पर आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या रोल्स देख रहे हैं आप? गवर्नमेंट आपको ऑफ इंडिया का, उसने अब देश के अंदर तो जितनी मदद पहुँचा सकते थे उतनी ही पहुँचा सकते हैं। दूसरे देश में मदद करने के लिए उन्हें वहाँ की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, और ऐसी सिचुएशन में तो क्या मतलब कि ऐसे अटैक की सिचुएशन में इतनी ज़्यादा वो हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जितनी हेल्प करी काफ़ी सही थी। और मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया जो भी था। तो उसके बाद फिर बॉर्डर क्रॉस करवाया, इमिग्रेशन करवाया हम सब बच्चों का। उसके बाद फिर हमें वहाँ से फ़्लाइट से इंडिया वापस बुलाया गया, इवैक्यूएट किया गया नॉर्मल है इस तरीके से। 24 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने हॉस्टल में ही था। कितनी दूर जो घटना हुई थी उससे कितनी दूर थे? घटना तो जो हुई थी वो कीव में हुई थी, कीव एयरपोर्ट पे। हमारे खारकिव में तो शेलिंग हो रही थी आसपास, सात आठ कितना किलोमीटर दूर का सात एरिया? आठ किलोमीटर की रेंज में शेलिंग हो रही थी। तो मतलब जब आपको पता चला तो क्या हालात थे वहाँ के? वहाँ एकदम भगदड़ सी हो गई थी। हमारे पास अनाउंसमेंट्स आ रहे थे कि आप नीचे बेसमेंट में आ जाओ, सब बच्चे, अटैक हुआ है। फिर उसके बाद आसपास भी मतलब कि बमबारी होने लग गई, काफ़ी शेलिंग, मतलब कि फिर हॉस्टल के सामने वाली बिल्डिंग में भी हुई। तो मतलब कि फिर तो भरता गया जो भी था। कॉलेज प्रशासन से क्या मदद मिली थी जिस समय ये घटना हुई थी? हमें कॉलेज से हमें हेल्प मिली थी कि हमें स्टे करने के लिए हेल्प दी गई थी पिसोचिन में। और जिस समय घटना हुई थी उन्होंने कहा था कि क्लासेस मतलब कि ऑनलाइन करी जाएंगी, और मतलब कि जो भी, मतलब उन्होंने पूरी अपनी हेल्प करने की कोशिश करी, और हमें पिसोचिन में शेल्टर दिलवाया था उन्होंने। ये यूक्रेन द्वारा कोई गुमराह तो नहीं किया गया? नहीं, यूक्रेन ने हमें कोई गुमराह नहीं किया। आपने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें आपने एक बंकर्स की वीडियो बनाई हाँ जी, थी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आप कितने दिन रहे थे, क्या हालात रहे वहाँ? बंकर्स में हम रहे थे लगभग 8 दिन। खाना पीना और मौसम की कितनी मार झेलनी पड़ी? मौसम की नहीं, मतलब कि वहाँ पे तो नीचे था थोड़ी बहुत, मतलब कि एयर क्वालिटी वगैरह नहीं थी, ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी, मतलब जो बंकर्स में आप समझ सकते हो जैसी सिचुएशन होती है, बेसमेंट में होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, और वही था। इस सनलाइट्स वगैरह नहीं थी दौरान वहाँ आपके पे। घर से बात होती थी आपकी? हाँ जी, हो जाती थी, मतलब वहाँ पे नेटवर्क जाम रहता था, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती थी, टेक्स्ट हो जाता था। बाढ़ प्रारंभ होने के बाद मेडिकल कॉलेज की क्या सिचुएशन थी? मेडिकल कॉलेज तो बंद हो गया था। उनको भेजने की क्या सिचुएशन अपनाई थी? कि क्या आप भेजने लोगों को निकालने की क्या उनका प्रोसीजर था उन्होंने कॉलेज की तरफ से? कॉलेज की तरफ से तो उन्होंने हमें, जब हम पेसोचिन गए थे तो उन्होंने वहाँ शेल्टर प्रोवाइड कराया था। क्या कोई भेदभाव हो रहा था वहाँ? नहीं, भेदभाव कोई नहीं हो रहा था, सबके साथ सामान्य व्यवहार हो रहे थे। वहाँ की सेना आपकी मदद कर रही थी यूक्रेन की? नहीं, वो पहले मतलब कि थोड़ा सा एक अटैकिंग सिचुएशन थी, तो वो पहले मतलब कि आपसे पूछताछ करती थी, फिर उसके बाद मदद भी करती थी, हम जो कहते थे इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं। आपको भारतीय झंडे का कितना सम्मान मिला, क्या रोल रहा उसका? भारतीय झंडे का हमें काफ़ी सम्मान मिला। हमने बॉर्डर्स क्रॉस करे भारतीय झंडे द्वारा, हमने पूरा ट्रैवल किया 1200 किलोमीटर भारतीय झंडे के द्वारा, और खारकिव से भी बाहर निकले थे। पैदल भी चलना पड़ा होगा? हाँ, पैदल चलना पड़ा। कितना पैदल चले आप? मतलब खारकिव से हमने क्रॉस किया था, पैदल क्रॉस किया था 25 किलोमीटर अराउंड, और फिर बॉर्डर क्रॉस किया था 3 किलोमीटर अराउंड पैदल। जब ये घटना हो रही थी उस समय आप पैदल भी चले होंगे तो कुछ डर लगता था वहाँ पे? हाँ नहीं, वो माहौल तो ऐसा होता था, सब बच्चे डरे हुए थे, तो आसपास मिसाइल्स हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी, शेलिंग हो रही थी, तो वो तो डर का माहौल तो था ही। अभी आपके कोई दोस्त रह गए हैं वहाँ पे? नहीं, अब सारे मेरे सारे दोस्त आ चुके हैं, जो खारकिव में थे वो सब आ चुके हैं।
पढ़ाई पे कितना इफेक्ट समझ रहे हैं इस बार इस पढ़ाई घटना पे से? तो काफ़ी इफेक्ट है, मतलब पूरा एक एक साल का मतलब कि बच्चों का कोर्स जो डिले हो जाएगा। मतलब कि रोमानिया एम्बेसी में, मतलब इंडियन एम्बेसी ने रोमानिया हमारे लिए शेल्टर प्रोवाइड कराया था, खाना था, अच्छा सब कुछ था। तो उसके बाद उन्होंने मतलब हमारी हेल्प करी। 2 दिन हमने वहाँ पे स्टे किया, वहाँ पे हमें पूरी सिक्योरिटी दी गई और हमने मतलब कि वहाँ से सिक्योरिटी के अंदर ही वहाँ की जो मिलिट्री और पुलिस थी रोमानिया की, उसने हमारी हेल्प करी। हमें पूरा मतलब कि प्लेन तक पहुँचाया गया, एयरपोर्ट से पहुँचाया गया। भारत एम्बेसी और वो भारत मतलब सरकार कि- द्वारा कब टच में आया? इंडियन टच में हम बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आए थे, मतलब रोमानिया पहुँचने के बाद। पैसा चिंता पैसा चिंता नहीं, रोमानिया पहुँचने के बाद, रोमानिया पहुंचने के बाद। यूक्रेन कंट्री को लीव करने के बाद। तभी मिली भारत की मदद। हाँ, उससे मतलब पहले यूक्रेन में? उससे पहले एक वर्चुअल मदद थी, मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। मतलब जैसे एम्बेसी के नंबर दिए गए तो उनसे बात भी होती थी आपकी? नहीं होती थी, कोई भी नंबर से? नहीं कोई नंबर होती नहीं थी। और कोई गाइडलाइन जारी की गई थी कॉलेज की तरफ से कि इस तरह हो गया, आप चले जाओ घर पे, इस तरह कोई? कॉलेज ने तो नॉर्मल पहले कहा था कि टेम्परेरी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कॉलेज बंद हो गया था। अब मान के चलो ये आपका कोर्स है ये पूरा हो सकता है आगे। अब ये ऑनलाइन होगा, जैसा अभी तक वाइसरिंग से कांटेक्ट है हमारे को। अभी कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज आता है या फिर बातचीत होती है कुछ? कॉलेज ने हमें ये बताया कि अभी तो मतलब कि 2 वीक्स के लिए पूरा क्लोज है, उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और अगर वॉर की सिचुएशन सब नॉर्मलाइज हो जाती है अच्छा, भारतीय सेना और हमारे देश के जो नेता हैं उनका कुछ कहेंगे उनके लिए? उन्होंने देखो, अब वहाँ पे जब हम खारकिव में थे तो हमें तो कोई हेल्प का वो दिखा नहीं, मतलब लेकिन हमें नहीं कोई लगता था कि एम्बेसी से हेल्प आ रही है, और आई भी नहीं देखा जाए तो। उसके बाद जब प्रिकॉशन के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी करी, वो एक हेल्प थी कि उन्होंने हमें बताया, एक लोकेशन सजेस्ट करी कि वहाँ पे आप जाइए। अच्छा, आपके साथ कितने स्टूडेंट आए और कहाँ पे लैंड हुआ ये प्लेन जो है? ये दिल्ली एयरपोर्ट पर रहेंगे। कितने लोग आए थे उसमें? उसमें लगभग 2 प्लेन थे, एक साथ थे, उनमें 400 प्लस बच्चे थे।